हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू बहुगुना क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोगों को डिस्कस करने हैं ये 3 प्रोग्राम्स जो डिस्प्ले में आप देख रहे होंगे। प्रोग्राम 1 इज राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। सेकेंड प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड ऐड देम। यहाँ पे भी ऐड करना है, यहाँ पे भी ऐड करना है, लेकिन डिफरेंस है कि इनपुट 2 नंबर्स। ये मैं प्रोग्रामिंग में समझाऊंगा आपको कि क्या डिफरेंस है दोनों में। एंड थर्ड प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। इतना सीखने के बाद हम लास्ट प्रोग्राम सीखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम प्रोग्राम नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर को ऐड करना है। मैंने लिखा एक नंबर n1। ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम ABCD रखो, तुम नंबर 1 नंबर 2 रखो। मैंने n1 रख लिया इक्वल टू 150। यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया 150, एक n2 दूसरा वेरिएबल लिया, मतलब दूसरा नंबर लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया मैंने 300। अब नंबर के अंदर मैं लिखूंगा नंबर इक्वल टू n1 प्लस n2, मतलब मैंने नंबर के अंदर दोनों को ऐड कर दिया। या फिर मैं यहाँ पे नंबर ना लिख के ऐड कर देता हूँ या सम कर देता हूँ, सम लिख देता हूँ। देखिए एक दिक्कत है सम लिखने में। सम ऑलरेडी एक कीवर्ड है, पाइथन के अंदर एक कीवर्ड है, तो मैं सम को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकता। मैं सम के साथ कुछ और लिख सकता हूँ, सम 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। सम को क्यों नहीं लिखा? क्योंकि देखिए वो कलरफुल आ रहा है। कलरफुल मतलब इट इज ऑल्सो अ कीवर्ड। कीवर्ड है तो मैं एज अ वेरिएबल उसे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। सम 1 लिख लिया मैंने। अब मुझे उसको प्रिंट करना है, किसे? जो सम आया। तो लिखा मैंने प्रिंट, क्योंकि ये हमने पहली क्लास में सीखा था कि प्रिंट कैसे करते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज, देखिए ये जो मैंने ये ग्रीन कलर में है, कोट्स के अंदर लिखा है, ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखें, वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यही हमें आउटपुट मिलना है। कॉमा करके अब जो सम चाहिए, सम किसके अंदर स्टोर हुआ है? सम हुआ है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर, सम 1 के अंदर। तो मैं यहां पे लिखूंगा सम 1। तो देखिए अब हमने क्या सीखा था। सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करना है, तो मैं गया फाइल में, सेव कर दिया, किसी एक नाम से इसे सेव कर देता हूं। इसको मैं लिख लेता हूं PROG1, प्रोग्राम 1 नाम से सेव कर दिया इसे। अब रन में जाके रन मॉड्यूल में जाइए, या फिर आप सिंपल F5 क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ आप पढ़ सकते हैं, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 450। पहला नंबर था 150, दूसरा नंबर था 300, तो उनका सम आ गया 450। समझने वाली बात क्या है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज, ये वो है जो हमने ग्रीन कलर से लिखा था, मतलब जो कोट्स के अंदर लिखा था, जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ आया था, ये वो है जिसकी वैल्यू पहले सम 1 के अंदर स्टोर थी। तो यहां पे 450 आ गया। समझ गए होंगे आप ये प्रोग्राम। इसको समझने के बाद अब हम समझेंगे राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड ऐड देम। इन दोनों प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं। यहां पे हमने 2 डिफॉल्ट नंबर लिए, मतलब 150 और 300। सिर्फ ये वाला प्रोग्राम इन्हीं 2 नंबर को ऐड करेगा। लेकिन अब जैसे कैलकुलेटर काम करता है, वो तो किसी भी नंबर को ऐड कर लेता है ना। तो हमें ऐसा ही एक प्रोग्राम बनाना है जो हम अपनी तरफ से नंबर एंटर करवाएंगे, अपनी तरफ से नंबर इनपुट करवाएंगे, और तब उनका सम जानेंगे, तब उनका एडिशन जानेंगे कितना होगा। तो चलिए आइए दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं। फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक किया और ये विंडो खुल गई। तो मैं प्रीवियस विंडो को क्लोज कर देता हूं। सबसे पहले क्या था, 2 नंबर हमें इनपुट करवाने हैं, तो मैंने a इक्वल टू कर दिया। a कोई वेरिएबल ले लिया, इंट मतलब इंटीजर टाइप का मैं एक नंबर लेने वाला हूं। ये इसका सिंटैक्स आप याद भी रखेंगे। इनपुट करवाना है, अगेन पेरेंथेसिस, और यहां पे लिखूंगा मैं कुछ भी, एंटर फर्स्ट नंबर। फिर से बता दिया, जो ग्रीन कलर में आया है, मतलब जो कोड्स के अंदर लिखा है, वो वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, वो आपकी हो सकती है। मैंने लिखा इंटर फर्स्ट नंबर, आप लिख सकते हैं इनपुट फर्स्ट नंबर, कुछ भी, ये अपनी मर्जी है। यहाँ से यहाँ तक कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
आगे एक वेरिएबल अगला लिया मैंने बी को भी इंट करवा दिया, अगेन इनपुट एंटर एन अनदर नंबर या कुछ भी, एंटर सेकंड नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं, इसे कोट्स के अंदर जरूर लिखना है। ये दो नंबर अब एंटर करवाए जाएंगे। अब एक वेरिएबल ले लिया सी के अंदर हम a प्लस बी एंटर करवा देंगे, मतलब सी हमारा रिजल्ट होगा। आगे अब वही प्रिंट करवा देना है हमें। प्रिंट के अंदर लिख दिया मैंने द सम ऑफ टू नंबर्स इज, अगेन वही कॉमा करके क्या सी, क्योंकि सी के अंदर रिजल्ट स्टोर है। आप कंट्रोल एस करके इसे सेव कर सकते हैं या फाइल में जाके इसे सेव कर दीजिए। ये मैं PROG2 प्रोग्राम 2 नाम से डेस्कटॉप में ही इसे सेव कर देता हूं। F5 मैंने प्रेस किया तो देखिए आउटपुट है एंटर फर्स्ट नंबर। मैं कीबोर्ड से एक नंबर एंटर कर लेता हूं, मैंने प्रेस किया 12, फिर एंटर दबाया तो अगला मैसेज आया एंटर एन अनदर नंबर, मैंने प्रेस किया 23, फिर एंटर किया तो रिजल्ट मिला द सम ऑफ टू नंबर्स इज 35, मतलब इन दो नंबर को एंटर करके जो रिजल्ट आया सी के अंदर था वो 35 यहाँ पे शो हो गया। और द सम ऑफ टू नंबर्स इज, ये मैंने देखिए कोट्स के अंदर लिखा था, ग्रीन कलर से आया था इसलिए वो वैसा ही आया, और सी के अंदर रिजल्ट था इसलिए सी 35 उसने दिखा दिया। तो दो प्रोग्राम आप समझ गए होंगे। पहला था जब डिफॉल्ट नंबर लिए, दूसरा था अब हम कुछ भी नंबर एंटर करवा सकते हैं, जैसे मेरी मर्जी थी मैंने 12 एंड 23 एंटर करवा दिया। अभी मैं एक और कुछ भी करवा लेता हूँ, मैंने F5 प्रेस किया, मैंने लिखा 450 एंटर, 120 एंटर, तो 570 रिजल्ट आ गया। तो ये प्रोग्राम वो है जहाँ पे मैं कुछ भी नंबर एंटर करवा के सम पता कर सकता हूँ। अब इतना समझने के बाद हमारे पास कंसेप्ट आ गया है कि अब हम दो नंबर को इनपुट कैसे करवाते हैं, सम कैसे करते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। फाइल में जाके न्यू फाइल किया, पुरानी फाइल को मैं बंद कर देता हूं। सबसे पहले P, क्योंकि देखिए सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T फॉर टाइम पीरियड। तो P इनपुट करवाया मैंने, इंट इनपुट एंटर द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। इसको कोट्स के अंदर लिखना जरूरी है क्योंकि वही मैसेज आउटपुट शो करेगा। R स्टैंड्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसको भी मैं इनपुट करवा देता हूं। ये लिखा मैंने एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी इस मैसेज को लिख सकते हैं। अब एंटर करवाना है T फॉर टाइम पीरियड, तो इंट इनपुट एंटर टाइम पीरियड। इतना करने के बाद अब मैंने एक वेरिएबल लिया SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जिसके अंदर मुझे रिजल्ट मिलेगा। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P, ध्यान देना मैंने कैपिटल P लिखा है तो कैपिटल P ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वेरिएबल मिसमैच हो जाएगा और एरर शो होगा। P इंटू के लिए एस्टरिस्क साइन आता है, स्टार का जो साइन हम बोलते हैं, R इंटू T PRT अपॉन 100। अगर मैं इसको अभी चला दूं तो ये T अपॉन 100 को पहले कर लेगा, जो बॉड मास रूल लगता है, तो ये प्रोग्राम चलेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, पहले इस वैल्यू को सॉल्व करेगा, जो कुछ आएगा उसे 100 से डिवाइड कर देगा। तो अब हमारा SI का फॉर्मूला सही लग चुका है। अब हमें सिर्फ काम क्या करना है, हमें प्रिंट करवा देना है। तो मैंने लिखा द इंटरेस्ट इज
कोट्स के इधर कॉमा, कॉमा के बाद SI। SI मतलब अब हमें द इंटरेस्ट इज करके SI मिल जाएगा जो रिजल्ट आएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। ये मैं कर देता हूँ PROG3 नाम से, इसको मैंने सेव कर दिया। डेस्कटॉप में से इसे सेव कर लेता हूँ। रन में जाके रन मॉड्यूल किया तो अब हमसे पूछा गया एंटर द सम ऑफ मनी। मैंने एंटर करवाया 10,000। एंटर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट मैंने एंटर करवा लिया। टाइम पीरियड 2 ईयर्स एंटर करवा लेता हूँ। तो देखिए द इंटरेस्ट इज 2400। तो इंटरेस्ट कितना मिल गया? 2400। तो यहाँ पे भी हमने कीबोर्ड से वैल्यूज एंटर करवाई हैं, तो हम कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, किसी का भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सम ऑफ मनी कुछ भी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, टाइम पीरियड कुछ भी हो, हमें आंसर जरूर मिलेगा। तो इस तरह से हमने आज 3 प्रोग्राम सीखे हैं। तीनों बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप सीखते जाइए, बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियोस में। कल को हम कुछ और अच्छे प्रोग्राम्स लेके आएंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी भी तरह की प्रॉब्लम, किसी भी तरह के इशू के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रोग्राम्स के साथ। थैंक यू सो मच।